ये है अर्पिता मुखर्जी। आप देख सकते हैं कि कैसे फपक फपक कर रो रही है। कल देश ने अर्पिता के फ्लैट से पकड़े गए 50 करोड़ कैश को देखा। ईडी के कब्जे में 2-2 हजार, 5-500 के नोटों की गड्डियों का पहाड़ देखा। सोने के गहने देखे, सोने के बिस्किट देखे और देश ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट को ब्लैक मनी का बैंक बना हुआ देखा। लेकिन आज देश अर्पिता मुखर्जी के आंसू देख रहा है। कैसे कार में बैठी अर्पिता मुखर्जी जार जार रो रही है। महिला जवान अर्पिता को कार से उतारती हैं तो वो उतरती नहीं है और जैसे ही महिला जवान अर्पिता को उतारने की कोशिश करती हैं, वो घिसटती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो क्या अर्पिता मुखर्जी जानबूझकर रो रही है और देश को अपने आंसू दिखा रही है? आज हम आपको अर्पिता के इन आंसुओं के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी ने कार में आंसू बहाकर पूरा सीन क्रिएट किया, उस पर कई सवाल लोगों के ज़हन में आ रहे हैं। मसलन, क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर 50 करोड़ के भ्रष्टाचार से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या अर्पिता मुखर्जी अपने आंसुओं से ईडी की जांच को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर देश के सामने खुद को इस पूरे प्रकरण में पीड़ित दिखाना चाहती है? क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर ये दिखाना चाहती है कि उसके फ्लैटों से मिले कैश के पीछे कोई और है? क्या अर्पिता मुखर्जी अपने इन आंसुओं से पब्लिक की सहानुभूति बटोरना चाहती है? क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर ईडी के सामने खुद को लाचार साबित करना चाहती है? क्या अर्पिता मुखर्जी इसलिए रो रही है कि ईडी उससे बहुत ज्यादा सवाल न करे? अब लोग इसे दो तरह से देख रहे हैं। पहला तो ये कि क्या अर्पिता मुखर्जी का ये नाटक है, और दूसरा ये कि क्या वाकई अर्पिता मुखर्जी चोट लगने की वजह से रो रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने अर्पिता के फ्लैटों पर रेड मारकर 50 करोड़ का काला धन पकड़ा है, उसके बाद अर्पिता मुखर्जी के पास रोने के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं बचता है। अब ईडी की जांच के फंदे में अर्पिता मुखर्जी पूरी तरह से फंस चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी रो रो कर एक तो पब्लिक सेंटिमेंट बटोरने की कोशिश कर सकती है, दूसरा खुद को ईडी के सवालों से बचाने के लिए विक्टिम कार्ड भी खेल सकती है, और तीसरा वो रो रो कर अपने आकाओं को भी ये मैसेज दे सकती है कि वो रोकर दिखाएगी और ईडी के सामने गहरे राज बिल्कुल नहीं खोलेगी। ये सभी जान चुके हैं कि अर्पिता मुखर्जी एक एक्ट्रेस है, कलाकार है और बड़े भ्रष्टाचार की गहरी राजदार भी है। अभी तक अर्पिता के 2 फ्लैट से 50 करोड़ का काला धन मिला है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने दावा किया है कि सारा काला धन पार्थ चटर्जी का है। पार्थ और उनके लोग ही फ्लैट पर आते थे और पैसा रखकर चले जाते थे। उन्हें फ्लैट में कैश रखने की जानकारी तो थी, लेकिन ये नहीं पता था कि फ्लैट में कितना कैश रख रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की रेड के बाद उनकी 4 कारें गायब बताई जा रही हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये चारों कारें उनकी डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से गायब हुई हैं। इनमें से 2 कारें खुद अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं, वो होंडा सिटी और ऑडी कार है, जबकि एक मर्सिडीज और एक होंडा सिटी कार और है। एजेंसी ने बेसमेंट में एक कार जब्त कर ली है। एक अधिकारी ने कहा कि बेसमेंट में पार्क एक ऑडी को जब्त किया गया है। बाकी कारों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।